हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा. So today we are doing sample question paper 22-23 released by CBSE. सारे सैम्पल्स पेपर करने हैं, सारे बोर्ड पेपर्स करने हैं. सो 22-23 वाला सैम्पल पेपर टुडे वी आर डूइंग. वी हैव डन सेक्शन ए बी, पूरा हो चुका है. सेक्शन सी मुझे आज स्टार्ट करवाना है. सेक्शन सी इज लिटिल लेंदी. सेक्शन सी भी हो गया, सॉरी सेक्शन डी हमें कंटिन्यू करना है. तो आपको इसके जो भी सेक्शन ए बी सी के सॉल्यूशन है, मेरे लेक्चर्स है, आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे. यू कैन इवन गो एंड डू दैट पेपर क्वेश्चंस अगेन. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 32 अच्छे से करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अच्छे से समझना है. ये क्वेश्चन पक्का आता ही है. यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट 5 मार्क्स, है ना. तो 5 मार्क्स के लिए हमें रेडी रहना है और हमें अच्छे से करना है. सो दैट हमें अभी समझ में आ जाएगा ना, तो हमारे को बोर्ड तक की टेंशन नहीं है. ठीक है, तो अच्छे से समझना है. वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है. एंड द सेकंड इज योर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पीड एंड टाइम का उसमें कॉन्सेप्ट लगेगा. ठीक है, सो मैं आपको ये क्वेश्चन समझाती हूँ. सो क्वेश्चन पहले हम रीड कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं. सो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? टू फिल अ स्विमिंग पूल, हमें स्विमिंग पूल को फुल करना है. 2 पाइप्स आर यूज, 2 पाइप यूज किए हुए हैं. इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 आवर्स, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास में एक मोटा पाइप है, लार्जर डायमीटर मतलब मोटा पाइप है, यूज फॉर 4 आवर्स, एंड द पाइप ऑफ द स्मॉलर, उसका डायमेंशन कैसा है? छोटा है, डायमीटर है ना, छोटा डायमीटर, पतला पाइप है, ऑफ डायमीटर फॉर 9 आवर्स, वो उसको 9 आवर्स लगे. और बड़े वाले जो पाइप को, बड़ा जिसका डायमीटर है, उसको, मोटे पाइप को 4 आवर्स लगे. मतलब ऑब्वियसली मोटा पाइप है तो पानी ज्यादा निकलेगा, तो 4 आवर्स लगेंगे. अब छोटे पाइप में तो टाइम कितना लगा? 9 आवर्स. और दोनों को मिला के कितना? ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल. और उसमें कितना फिल हुआ? हाफ ऑफ द पूल can be fill, उसमें half of pool fill हो सकता है. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of the smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of the larger diameter to fill the pool. अब कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल सेपरेटली, अगर उनको अलग अलग काम पे लगा दे तो कितना टाइम लगेगा? इफ द पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स मोर देन द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर टू फिल द पुल. ठीक है, अब मैं इसको अलग से ब्लैंक पेज पे जाती हूँ क्योंकि स्पेस मुझे चाहिए होगा, स्टेटमेंट के साथ समझाना पड़ेगा. सो कम ओवर हियर. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इफ आई राइट, लेट द पाइप, क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, ए पार्ट. ठीक है, सो अगर मैं बोलूं कि लेट द, थोड़ा आपको स्टेटमेंट के साथ समझाना पड़ेगा. लेट द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, अगर मैं बोलूं कि लार्जर डायमीटर का जो पाइप है, टेक्स कितना टाइम लेता है? एक्स आवर्स लेता है. अगर वो एक्स आवर्स लेता है टू फिल द पूल. और स्मॉलर वाला कितना लेगा? स्मॉलर वाला कितना ले रहा था? x प्लस 10 आवर्स, 10 घंटे उसको ज्यादा लग रहे थे बड़े वाले से. ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं कि द पार्ट ऑफ द पूल, द पार्ट ऑफ द पूल filled by the larger pipe, filled by the larger pipe इन 1 आवर, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो उसको कितना टाइम लग रहा है? x आवर्स लग रहे हैं टू फिल द पाइप. और 1 घंटे में कितना लगेगा? 1/x. इतना समझ में आया? अगर टोटल x आवर लग रहे हैं किसी काम को करने में, तो ऑब्वियसली 1 आवर में कितना काम होगा? 1/x, राइट. सिमिलरली स्मॉलर वाले के लिए क्या कह सकते हैं? सिमिलरली स्मॉलर पाइप को कितना टाइम लगेगा? स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, इन 1 आवर. पहले आप 1 आवर का निकालो सबका. 1 आवर का कितना लगेगा? 1/x प्लस 10. ठीक है, इतना टाइम लगेगा. 1 आवर में इतना पूल पानी से भरने वाला है. नाउ अब हम क्या बोलेंगे? सिंस लार्जर पाइप को 4 घंटे यूज किया, यूज फॉर 4 आवर, यूज फॉर 4 आवर्स. ठीक है, एंड स्मॉलर को 9 आवर्स, स्मॉलर पाइप को 9 आवर्स, पाइप यूज फॉर 9 आवर्स, फॉर 9 आवर्स. ठीक है जी, तो 9 आवर्स को, और दोनों को मिला के ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन फिल, ओनली हाफ पूल कैन बी फिल. ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? Therefore I can say 4 आवर्स है तो 1/x इंटू 4 कर देंगे. 1/x इंटू 4, 4 आवर्स के लिए, प्लस 1/x प्लस 10 इंटू 9 आवर्स लग रहे थे. और दोनों मिला के कितना पूल फिल कर रहे थे? हाफ, 30 मिनट्स. ठीक है, तो उसको 30/60 कर देंगे, दैट इज हाफ, राइट, हाफ पूल. नाउ अब इसको एलसीएम ले लो, x प्लस 10, राइट. तो ये x आ गया, x प्लस 10 से 4 इंटू हो जाएगा, प्लस 9x इक्वल्स टू 1/2.
ठीक है जी। आप फटाफट से सॉल्व कर लो इसको। कर दूं मैं अपने हिसाब से या करूं तुम्हारे हिसाब से? चलो तुम्हारे हिसाब से करते हैं। 40 प्लस 9x, ये पूरा 2 से इंटू होगा, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 10। ठीक है, अब इसको कर लो, खोल लो इसे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8x प्लस 80 प्लस 18x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 10x। राइट, अब इसको अरेंज कर देते हैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 10x और 18 प्लस 8 26 उधर जाएगा तो 16x हो जाएगा, और ये 80 उधर जाएगा तो -80। इसको सॉल्व कर लेना, इजी है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। 80 चाहिए प्रोडक्ट में, सम में 16, तो हम 20 और 4 सोच सकते हैं, 20x प्लस 4x माइनस 80। तो यहाँ पे x कॉमन, x माइनस 20 प्लस 4x माइनस 20, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास है -4 एंड 20। तो हमें ऑब्वियसली क्या लेना है, x का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। तो x मतलब बड़े पाइप को कितने आवर्स लग रहा है, 20 आवर्स लग रहा है, एंड छोटे वाले को, स्मॉलर वाले को 10 कर देंगे इसमें, तो 30 आवर्स। सो दिस इज योर आंसर, होप यू गाइस गॉट इट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से इसी स्टेटमेंट के साथ में आराम से रीड करना, गो थ्रू करना। मैंने समझा दिया, इनकेस फिर भी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप करो, नीचे कमेंट्स में डालो, आई विल टेक दैट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी अ मिनट, एक और क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वो भी लेंदी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, अ फ्लाइट है 600 किलोमीटर चलना है उसको, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। अब उसने स्लो कर ली स्पीड। इफ द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड कितनी रिड्यूस हो गई, 200 किलोमीटर थे फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड x मान लेता है और रिड्यूस स्पीड हम x माइनस 200 मान लेता है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया, स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, और टाइम कितना बढ़ गया, 30 मिनट से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जब स्पीड, तो इसकी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, लेट्स कम ओवर हियर। इतना तो समझ में आ ही गया, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। ठीक है, तो उसको हमें किस तरीके से करना है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट और पार्ट। ठीक है, तो इसमें लेट यूजुअल स्पीड हम क्या ले लेंगे, यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और रिड्यूस स्पीड कितनी हो जाएगी, रिड्यूस स्पीड इक्वल्स टू, माइनस कर दो, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली है ना, सोचो ना तुम लोग, अगर हम हमारी स्पीड कम होती है तो माइनस ही तो होगा, प्लस थोड़ी होगा। तो रिड्यूस स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस 200, और डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर चलना है उसे। ठीक है, जो कि हमें गिवन है। राइट, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाते हैं। दिस इज ATQ इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो टाइम टेकन, अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, देखो समझना इसको, टाइम टेकन एट reduce speed minus time taken by reduced speed minus schedule time, ठीक है, इक्वल्स टू 30 मिनट्स। ये स्टेटमेंट बनेगा कि जो टाइम टेकन, जो टाइम उसको रिड्यूस स्पीड, जो हमारी रिड्यूस स्पीड थी टाइम, उसको मैं माइनस करूंगी स्केड्यूल टाइम से, तो उसको 30 मिनट ज्यादा लग रहे थे, उसको 30 मिनट ज्यादा लग रहे थे, मीन्स उसने जैसे स्पीड कम करी उसको 30 मिनट्स क्या लगे, ज्यादा लगे। तो रिड्यूस स्पीड माइनस शेड्यूल टाइम दैट इज इक्वल टू 30। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा, यही आपका कॉन्सेप्ट है मेन, और उसके बाद में तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। हाँ जी, तो लिख देंगे यहाँ पे 600 अपॉन x माइनस 200, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर दे रखा था, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लिख देंगे 600 अपॉन x, और हमारा डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ पे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 200, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 600x माइनस, या 600 कॉमन ले लो, इजी रहेगा। ठीक है ना, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस x प्लस 20। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, और यहाँ पे आपका 1/2 साथ में चलता रहेगा, इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करो, 600 इंटू 20 और इंटू 2 भी हो जाएगा, राइट, इंटू 2 भी हो जाएगा, 60 202, हाँ, दैट इज इक्वल टू x माइनस 200। ठीक है जी, तो इसको इंटू करो आप, यहाँ पे 1 मिनट देना प्लीज, तो यहाँ पे 200 होगा, 1 सेकेंड, है ना, तो यहाँ पे 200 लिखना है क्योंकि x माइनस 200 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, तो वो हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हो गया हमारा, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, परफेक्ट है। अब ये हो जाएगा 6 24 0 0 0 0 x स्क्वेयर
माइनस 200x, ठीक है। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24,000 दैट इज इक्वल्स टू, नहीं 4 0 है ना, दैट इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 24,000 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम x कॉमन ले लो, x माइनस 600 प्लस 400 कॉमन, तो x माइनस 600, तो x का वैल्यू हमारा 600 एंड माइनस 400 होगा। इसमें हमको x का वैल्यू क्या लेना, पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारी 600, तो x हमारी क्या थी, यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड हमारी क्या आ गई 600 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। समझ में आया। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, हमको डिस्टेंस दे रखा था, दिस इज आवर डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस दे रखा था, एवरेज स्पीड हमने x मानी थी जो कि हमने निकाल ली है, और टाइम के रेस्पेक्ट में हमें इक्वेशन बनानी थी, हमें पता होना चाहिए स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें इस पैटर्न में इक्वेशन बनानी है। तो डिस्टेंस आपके पास में ऑलरेडी 600 था, और 600 स्पीड आपकी कभी x माइनस 200 हो रही थी और कभी x माइनस 20 हो रही थी, तो इस अकॉर्डिंगली आपको ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को आपको इस तरीके से इस फॉर्मेट में पुट करिए, इस फॉर्मेट में पुट करिए, इस फॉर्मेट में पुट करके आप सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप कर चुके हैं वो ही इसमें करनी है, ठीक है। फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, पूरा आपका बेसिक मैथ्स आता जाएगा। द मेन कॉन्सेप्ट इज आपको टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनानी है, क्योंकि टाइम क्या दे रखा ना, आधे घंटे से इसकी स्पीड कम हो रही है, आधे घंटे से वो लेट हो रही है फ्लाइट, ठीक है, हाफ एन आवर से लेट हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक द इक्वेशन, इसको इस तरीके से बनाओ। ऐसे ही क्वेश्चन फ्लाइट के आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन ट्रेन के आते हैं, तो मेक श्योर कि पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। एक दो बार क्वेश्चन को कीजिए, इसी फाइल को, इसी वीडियो को दोबारा देखिए एक दो बार, अच्छे से आपको समझ में आएगा। इनकेस फिर भी डाउट होता है मेरे कमेंट में डालिए, आई टेक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसी टाइप का कुछ अदर क्वेश्चन लेकर आपके साथ में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।